दोस्तों अगर आपका टीडीएस कटा है या आपने एडवांस टैक्स ज़्यादा जमा करा दिया है और टैक्स आपका कम बन रहा है, यानी कि आपका इनकम टैक्स रिफंड बन रहा है, यानी कि रिफंड लेना है आपने इनकम टैक्स पर रिटर्न फाइल करने के बाद, तो उसके लिए दोस्तों किस बैंक अकाउंट में आपका रिफंड आएगा और वो बैंक अकाउंट आप कैसे सिलेक्ट करेंगे और कहीं वो गलत बैंक अकाउंट में क्रेडिट ना हो जाए। आपका जो रिफंड आना है वो सही बैंक अकाउंट में आना चाहिए जो आप चाहते हैं। तो उसका प्रोसेस दोस्तों यहाँ पर बदल गया है। उसका प्रोसेस यहाँ पर बदल गया है, तो आप पहले की तरह जो अभी तक आप करते आ रहे हैं वो आप ना करें। आपका रिफंड ब्लॉक हो सकता है, आपका रिफंड रुक सकता है, आपका रिफंड किसी गलत अकाउंट में क्रेडिट हो सकता है। तो इसके लिए आज आपको इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना है ताकि आप इस गलती से बच पाएँ और आपका रिफंड जो है वो जल्दी से जल्दी और सही अकाउंट में क्रेडिट हो पाए। दोस्तों जब आप रिटर्न फाइल करते हैं, सबसे पहले आपने इनकम टैक्स पर लॉगिन करना होता है। दोस्तों लॉगिन करने के बाद जब आप रिटर्न फाइलिंग वाले पेज पर आते हैं, यानी कि इस पेज पर आते हैं रिटर्न समरी पर, तो आपको सबसे पहले यहाँ पर दिखाई देता है पर्सनल इन्फॉर्मेशन। पर्सनल इन्फॉर्मेशन पर जब आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पर प्रोफाइल का पेज निकल के आता है जिसमें आपका नेम, एड्रेस वगैरह यहाँ पर जो दिया होता है। लेकिन यहाँ पर सबसे लास्ट में बैंक डिटेल्स दिखाई देगा। बैंक डिटेल्स में यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप काइंडली इंश्योर दैट एटलीस्ट वन बैंक अकाउंट इज प्री वैलिडेटेड फॉर ट्रांसफर ऑफ रिफंड। तो यहाँ पर दो चीज हमें याद रखनी है, एक तो हमारा यहाँ पर बैंक अकाउंट ऐड होना चाहिए और दूसरा वो वैलिडेट होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए मेरे अभी 3 अकाउंट वैलिडेट है, यहाँ पर 3 अकाउंट ऐड है और तीनों ही वैलिडेट है। और यहाँ पर अगर आप कोई और अकाउंट ऐड करना चाहते हैं या इन अकाउंट में से जो आपके अकाउंट डॉर्मेंट हो गए हैं, बंद हो गए हैं, तो उनमें से आप किसी को डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप ऑप्शन बार में जाएंगे, यहाँ पर आप डिलीट कर पाएंगे, एडिट भी कर पाएंगे बैंक अकाउंट की डिटेल को। अगर कोई गलती हो गई है, कोई गलत अकाउंट यहाँ पर ऐड है तो उसका आप एडिट कर पाएंगे। व्यू बैंक डिटेल पर यहाँ पर इसका फुल अकाउंट नंबर वगैरह यहाँ पर आप देख पाएंगे। कोई अकाउंट को ऐड करना है तो ऐड अनदर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके 3 अकाउंट हैं, तीनों ही वैलिडेट है। लेकिन यहाँ पर पिछले साल तक क्या होता था दोस्तों कि यहाँ पर ही बाहरी ऑप्शन दिया होता था कि आप इनमें से कौन से अकाउंट में रिफंड लेना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर अब वो ऑप्शन आपको नहीं दिख रहा है। तो कैसे पता चलेगा गवर्नमेंट को कि आप कौन से अकाउंट में रिफंड लेना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको एक अकाउंट तो बताना पड़ेगा कि कौन से अकाउंट में हमें क्रेडिट चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ से आपको आ जाना है माई प्रोफाइल पर। माई प्रोफाइल में आप जाने के बाद आपको क्लिक करना है माई बैंक अकाउंट के ऊपर। माई बैंक अकाउंट पे आने के बाद यहाँ पर आप एडिट बैंक अकाउंट, जो आपके बैंक अकाउंट ऐड है वो यहाँ पर आप दिखने लग जाएंगे आपको। और यहाँ पर जिस अकाउंट में आपको रिफंड को क्रेडिट करना है यहाँ से आप सिलेक्ट कर पाएंगे नॉमिनेट फॉर रिफंड। अब देखिए यहाँ पर ये अकाउंट मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया होगा, अगर यहाँ पर दोनों ही अकाउंट को मैं सिलेक्ट कर देता हूँ तो ये एक्सेप्ट कर लेगा, इसको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर डिपार्टमेंट डिसाइड करेगा कि उनको कौन से बैंक अकाउंट में रिफंड को क्रेडिट करना है। तो यहाँ पर किसी भी एक अकाउंट को आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं। और यहाँ पर सबसे पहले आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि वो अकाउंट आपका वैलिडेट होना चाहिए, एलिजिबल फॉर रिफंड होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अगर आपका वैलिडेट अकाउंट नहीं होगा तो उसमें रिफंड नहीं आ सकता है। जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे बैंक ऑफ बड़ौदा का यहाँ पर एक अकाउंट है जो कि नॉट एलिजिबल फॉर रिफंड आ रहा है, मैं अभी बताऊंगा क्यों आ रहा है। और यहाँ पर देखिए नॉमिनेट फॉर रिफंड ये बटन यहाँ पर नहीं दिया गया है क्योंकि ये वैलिडेट नहीं है। अब वैलिडेट होने के लिए दोस्तों क्या करना होता है, यहाँ पर आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये 4 चीज़ें मेन हैं और लास्ट में फिर केवाईसी। तो ये यहाँ पर कंप्लीट होना चाहिए आपका अकाउंट, तभी आपका अकाउंट यहाँ पर वैलिडेट हो पाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर आप इसको कर सकते हैं। और इसके बाद आपको यहाँ पर कहीं पे भी सेव का बटन नहीं दिखाई देगा, तो यहाँ पर आपने टिक कर दिया तो इसका मतलब ये सेव हो जाता है ऑटोमेटिकली। आप फिर से माई प्रोफाइल पर आकर इसको चेक कर सकते हैं। माई प्रोफाइल पर आने के बाद फिर से आप यहाँ पर या डैशबोर्ड पर भी आ सकते हैं। आप डैशबोर्ड पर भी यहाँ पर आपको बाहर ही, जब आप डैशबोर्ड पर आएंगे तो यहाँ पर बाहर ही आपको बैंक अकाउंट का यहाँ पर जो है वो दिखाई दे जाता है। और यहाँ पर इसको अपडेट पर क्लिक करेंगे तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो मैंने अभी ये वाला अकाउंट यहाँ पर जो सिलेक्ट किया था तो वो अकाउंट मेरा नॉमिनेट हो चुका है रिफंड के लिए। तो डिपार्टमेंट मेरा जो रिफंड क्रेडिट करेगा वो इसी अकाउंट में क्रेडिट करेगा। आशा करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। और जो पिछले कई सालों से अपने रिटर्न फाइल करते आ रहे हैं, उन्होंने अगर उनके कुछ ऐसे अकाउंट हैं जो रिफंड के लिए एलिजिबल हैं और वो अकाउंट उनका डोरमेंट हो चुका है, इनऑपरेटिव हो चुका है, तो वो आप प्लीज़ अकाउंट को चेक कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर गलत अकाउंट को सिलेक्ट कर लिया या आपने यहाँ पर ध्यान नहीं दिया तो हो सकता है आपका रिफंड यहाँ पर रुक जाए, आपका रिफंड होल्ड कर दिया जाए या आपका रिफंड जो है ब्लॉक कर दिया जाए। तो इसके लिए आपको बैंक अकाउंट पर पहले नज़र डालनी है, उसके बाद अपना रिटर्न को फाइल करना है। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों आप देख रहे थे टैक्स डिजिटल, और दोस्तों चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इनकम टैक्स और जीएसटी की अपडेटेड वीडियोस आप तक पहुंच सकें।
साथ-साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि नोटिफ़िकेशन के ज़रिए आपको सूचना मिल सके कि हमने वीडियो कब अपलोड किया है और आप उसका लाभ उठा पाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग टेक्स्ट डिजिटल।